महक। ये हो गया खत्म बहन जी। ऊपर वाले ने महक के साथ ऐसा क्यों किया? महक को बुलाओ। महक अभी आ रही है। पति का श्राद्ध है, वो ऐसे कैसे जान सकती है कहीं? भगवान मेरा शौर्य ठीक हो। हे भगवान अभी कैसा अपशगुन है? कहीं सच में शौर्य के साथ कुछ हुआ तो नहीं है? शौर्य खन्ना मर चुका है और तुम लोग यहाँ पर उसका फुट ढूंढने आए हो क्या? शौर्य जिंदा है और वो यहीं पे है। बताओ कहाँ पे है वो? ये लोग जेल गए थे ना, ये उसका ही बदला है, इसलिए उन्होंने शौर्य को किडनैप कर लिया है। बहुत बड़ा गेम खेला इंडिया के टॉप लॉयर ने हमारे साथ। इंस्पेक्टर साहब, आई थिंक आपको महक को अरेस्ट कर लेना चाहिए और मिस्टर खुराना से पूछताछ करनी चाहिए फॉल्स केस बनाने के लिए। बहुत थक गई होगी ना तो अपने किए का बोझ उठाते उठाते। चाची सॉरी। करुणा जी का विश्वास जीतने के लिए बहुत ताकत लगेगी बेटा। जितने घटिया तुम लोग हो ना, उतनी ही घटिया तुम्हारी महक। प्रॉपर्टी के लालच में यहाँ वहाँ घूम रही है, केस फाइल कर रही है हमारे अगेंस्ट। करुणा जी, इस मक्कार लड़की पे भरोसा मत कीजिए। अपनी दुलारी की तरफदारी करना बंद कीजिए। महक कितना बदल जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। महक के लिए अब शौर्य नहीं, पैसा और प्रॉपर्टी ज्यादा जरूरी है। किधर देखो, मैं यहाँ हूँ। ये जिंदगी बेपरवाह है, कभी भी पलट जाती है। आज मौका है, बोल दो आई लव यू। महक चले? एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद। लुट गए, बर्बाद हो गए। और मुझे ये महक ना गाग है, गाग। उसने ना तेरा भी उल्लू बनाया है। मुझे ना पक्का पता है ये केस उसने किया है। इतना भी फ्लोर गीला मत करो अपने आंसुओं से कि खुद फिसल के गिर जाओ। वो देखो क्या कह रही है। ओके, अगर हम मिसेस एम खन्ना के क्लेम के अगेंस्ट काउंटर केस कर दे तो कि ये क्लेम फ्रॉड है, तब तो उसको कोर्ट आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसके ना आने पर केस डिसमिस हो जाएगा। अरे वाह निकी, क्या बात है। इस थके हुए लॉयर से अच्छा है तू हमारा केस लड़ ले। क्या बात है निकी, जाने मन। ठीक है, करता हूं फ्रॉड का केस फाइल। क्या निकी, मुझे अकेला छोड़ के यहाँ किसके साथ रोमांस कर रही है? जल्दी चलो। अरे लेकिन जाना कहाँ है?
राधेश्याम, एक नंबर एसएमएस कर रही हूँ, उस फोन को ट्रैक करना है। अब किसका नंबर ट्रैक करा रही है यार? डोंट आस्क टू मेनी क्वेश्चंस। चलो। मतलब महक किडनैपर को बिना बताए खुद को किडनैप करा के उसके साथ चली गई, और तूने उसे रोका भी नहीं। हे माता रानी, इस लड़की को थोड़ी सद्बुद्धि दे। तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत की है तूने, और महक तो आजकल अपने होश में है नहीं, और तुझे उसके साथ भेजा था, तू कुछ तो समझदारी दिखाएगा, लेकिन नहीं। ओए विक्की, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम बच्चे आपस में ये क्या खेल खेल रहे हो? कभी कहते हो कि शौर्य चल बसा, फिर कहते हो नहीं 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 शौर्य किडनैप हुआ है, और अब तू आके ये बता रहा है कि मैं खुद अपने किडनैपर की गाड़ी में बैठ के उसके साथ में चली गई। ओ बेवकूफ, तू उस वक्त क्या कर रहा था? तूने उसे क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं उसे तलाश करने की कोशिश की? बल्कि तू यहाँ पे आके ये खबर सुना के हम सबका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। एक तू ये खबर ऐसे सुना रहा है जैसे ये महक की कोई बेवकूफी नहीं है, बल्कि उसने कोई मेडल जीतने वाला कारनामा किया हो। आप लोग प्लीज मुझे समझाने तो दो। तुम लोग क्या फिर से बचपन में चले गए हो क्या, कि माँ बाप को परेशान करने में मजा आ रहा है? चाची, आई एम सॉरी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं भाभी को जब तक रोकने जाता तब तक वो अपने पागलपन की लक्ष्मण रेखा लांघ चुकी थी। परेशान हो गई हूँ मैं इस लड़की से। चाची, आप लोग परेशान मत हो। खुराना सर ने कहा है कि वैसी की तैसी तेरे खुराना सर की। खुराना सर ने कहा है, उनके खुद के बच्चे होते तो समझ में आता। पता नहीं केस सॉल्व करने की लालच में कौन सी खाई में जाके ढकेल दिया है शौर्य और महक को। नहीं विक्की, तू मुझे ये बता। कांता, जीवन रब का वास्ता है, ये चिल्लाना बंद करो। खून उतर आएगा मेरे कानों में अगर तुमने अपनी एक कर्कश आवाज बंद नहीं की तो। हाँ विकी, तू बता, क्या कह रहा था? क्या कहा खुराना ने? बता बता। मैं तब से यही बताना चाह रहा हूँ कि खुराना साहब उनको ढूंढ रहे हैं और पुलिस उनका फोन ट्रैक कर रही है। आप लोग प्लीज चिंता मत करिए, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो भाभी जरूर मिल जाएगी। हे भगवान, भाई आवाज आ रही है मुझे। अगर तूने मेरी बेटियों को छूने की कोशिश भी की ना, और तुझे इतना मारूंगी तेरी एक एक हड्डी टूट जाएगी। मेरी बेटियां मेरा गुरूर है। मर जाऊंगी लेकिन अपनी बेटियों की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। तो तू कहना क्या चाहता है? तेरी माँ और तेरे पापा पुराने जमाने के अंधविश्वासी है। मैं नहीं मानता कि हम कुछ भी करके भगवान की मर्जी से लड़ सकते हैं। और कितनी बार ऐसा होता है कि 36 के 36 गुण मिलने के बाद भी कुछ ही दिनों में शादियां टूट जाती हैं। तो मेरा फैसला भी तू सुन ले, बिना पूजा किए तो ये शादी होगी नहीं। शादी तो होके रहे, चाहे आपके आशीर्वाद के साथ या फिर उसके बिना। आखिरी भाषा तो मन में ही बोल लियो भाई, क्योंकि तेरी सुनने वाला तो कोई ना है यहाँ। अरे देखा साला, ये सबको बचाने आया था ना, अब देखो अरे अपने आप को भी ना बचा पाएगा। अब इस राधा और कृष्ण के बीच कोई फासले नहीं होंगे, होगा तो सिर्फ प्यार। नरेन को हर मुसीबत से बचाने के लिए तुम्हें उसकी हर बलाओं को खुद पर लेना होगा। ले पाओगी अपने पति का सारा दोष खुद पर, हर बार, हर बीमारी, हर प्रलय।
ओ मायरी, देखो तो कौन है आपसे मिलने। मनप्रीत भाई साहब। भाई गुस्सा मत करना, ये देवसू के नहीं है। आपको पता है हमारी लाडली गौरी को भी ना इन्होंने बचाया था ब्राड में। मायरी आप सुन रही है ना? हाँ मायरी, जब भी जन्म दुनिया में आऊं, बस मैं तुझे माँ कह के बुला। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जिसे ठीक करने के लिए जिंदगी में हंसी भरनी पड़ती है। मैं जानता हूं कि आप हंसी तो हैं, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों के लिए। और जिंदगी में ये हंसी बढ़ने के लिए गुजरे हुए दर्द भुलाना बहुत जरूरी है। मैं अपनी आने वाली खुशियाँ रोज देखती हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी खुशियाँ हमेशा मेरे पास रहेंगी। तुम्हारी खुशियाँ मेरी मुट्ठी में है जानवी। तुम मेरे आदि के और करीब नहीं, दूर जाओगी उससे।